Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 26 March 2021 and today we're doing the page number 4 and 5 of Countdown book 4. Now open your page number 4. Today we're doing the comparing and ordering 8-digit numbers. Comparing numbers is the same as knowing which number is smaller and which number is bigger. इसमें आपने ये फाइंड करना है कौन से नंबर्स आपके पास स्मॉलर हैं, कौन से आपके पास ग्रेटर हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टू 6 डिजिट नंबर्स. ये आपके पास 2 6 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं. आपने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट्स में बनाना है. आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाना, उसके बाद आपने ये 2 6 डिजिट नंबर्स लिखने हैं. उसमें आपने नाउ चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेस. लार्जेस्ट प्लेस आपके पास यहाँ से 100,000 से स्टार्ट हो गया. आपने 100,000 से देखना है. लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है. 100,000 आपके पास वैल्यू सेम, 10,000 में आपके पास सेम, 1000 में आपके पास सेम है. 100 में आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू चेंज है. यहाँ पे 800 इज़ ग्रेटर देन द 700 एंड यू राइट द 800. सेकेंड वैल्यू जो आपके पास सेम आ रही है 698,831 ग्रेटर देन द 698,721 एंड ये डिनोट आप डिनोटेड करेंगे ग्रेटर देन के साइन से. ये साइन दिस इज द साइन ऑफ द ग्रेटर देन. द ओपन साइड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर्स. नाउ उसके सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं 8 डिजिट्स नंबर से. आपने स्टार्ट करने हैं, आपने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी. ग्रेटर आपने देखना है कौन से है और स्मॉलर कौन सा है. आप उसके लिए सेकेंड सेम जैसे आपने फर्स्ट पे चार्ट बनाया था हम ऐसे चार्ट्स बना देंगे. यहाँ पे 2 डिजिट्स में इजाफा हुआ है, आप उसको 10 मिलियंस तक चार्ट बनाएंगे. दोनों सेम वैल्यूज़ आप वैसे लिखेंगे, उसके डिजिट्स लिख देंगे. फिर आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. यू फाइंड दैट द 70,000 इज़ ग्रेटर देन द 50,000. नाउ गो टू योर पेज नंबर 5. यू राइट लाइक दिस. आप सबसे पहले ग्रेटर देन की जो ग्रेटर वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, ग्रेटर देन का साइन. आफ्टर दैट सेकंड वैल्यू आप लिख लेंगे. अगर आप उसको लेस देन में लिख रहे हैं तो आप लेस देन ये सेकंड वाली वैल्यू आप फर्स्ट पे लिखेंगे, लेस देन का साइन एंड आफ्टर दैट ग्रेटर देन की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने सेकंड पे लिख देनी है. द क्लोज एंड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द स्मॉलर नंबर. Using the same strategy, we can order a sequence of numbers in the ascending and descending orders. ये आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको ascending orders में करना है. सेम स्ट्रेटजी जैसे आपके पास चार्ट्स प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना हुआ था, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाने हैं लाइक दिस. आपने नंबर्स लिख लेना है. सबसे पहले क्वेश्चन नोटबुक पे आपने चार्ट बनाना है. चार्ट्स के बाद आप इनके फर्स्ट वैल्यू आप यूनिट में लिखें 1 0 8 5 4 3 2 6. अब आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे 1 0 8 6 4 3 2 6. 1 0 8 1 4 3 2 6. अब आप इसमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. आपने असेंडिंग ऑर्डर्स में करना है. असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को देखते हैं. यहाँ पे वैल्यूज़ 10,000 तक आपके पास सेम है. आपने थाउजेंड्स में देखना है. 1000 में सबसे स्मॉल वैल्यू आपके पास 1000 आ रहे हैं. सेकेंड पे आपके पास 5000 एंड थर्ड पे 6000. आप यहाँ पे लिख लेंगे 1000 लेस देन 5000 लेस देन 6000. अब आपके पास वैल्यूज़ हैं जैसे आपको पता लग गया. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं. तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6 2 3 4 1 8 0 1 लेस देन. सेकेंड पे वैल्यू लिखेंगे 6 2 3 4 5 8 0 1 एंड लेस देन 6 2 3 4 6 0 8 1. सबसे पहले आपने सबसे बड़ी वैल्यू लिख ली, सबसे छोटी वैल्यू लिखी, सेकंड में आपने उससे बड़ी और लास्ट पे सबसे बड़ी लिखनी है. असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, उससे बड़ी और फिर लास्ट पे सबसे बड़ी. आपने जैसे यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वी सी दैट द डिजिट्स दैट 1000 प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर्स. आप देख सकते हैं यहाँ के 1000 के प्लेस में वैल्यूज़ डिफरेंट्स हैं. 8 डिजिट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. देयर फॉर द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर्स इज आपने सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट पे सबसे बड़ी.
इसी एग्जांपल के साथ आपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स के लिए भी आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट्स में आपने ये डिजिट सेम इसी तरह आपने डिजिट्स लिखने हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने फाइंड करना है। इन डिजिट्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपने पहले उसको लिखना है, सेकंड पे जो उससे छोटी होगी, लास्ट पे जो सबसे छोटी होगी आपने उसको लिखना है।